आज हम सीखेंगे डबल कटोरी की ब्लाउज कटिंग। तो फ्रेंड्स, आप पूरे वीडियो में बने रहें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं आपको अच्छे से अच्छे तरीके से इसमें बताने की कोशिश कर रही हूँ, तो पूरे वीडियो में आप बने रहें। तो आइए अपना ब्लाउज के हिसाब से लंबाई का निशान लगाते हैं। हमारा 13 इंच है तो हम यहाँ पे 13 इंच का निशान लगा लेंगे और 5 इंच पे आर्म होल के लिए। अब इस निशान को सीधा कर लेना है स्केल के साथ, चाहे तो आप इंची टेप के साथ भी कर सकते हैं। तो हमारा कमर है 30 इंच, 30 का चौथा भाग लेंगे 7.5 इंच और 1 इंच लेंगे डॉट के लिए 8.5 इंच। और चेस्ट है 36, 36 का चौथा हुआ 9, तो यहाँ 9 पे निशान लगाएंगे और शोल्डर लेंगे 5 इंच और यहाँ पे भी 5 इंच लेकर के इस तरह से आर्म होल के लिए सीधा निशान लगा लेंगे। और मार्जिन के लिए भी इस तरह से लगा लेना है। यहाँ पे मैं 2 से 1.5 इंच का मार्जिन रख रही हूँ, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और 2 इंच गला का चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच और हमारा 9 इंच का लंबाई है, तो थोड़ा ऊपर की ओर ही कट करेंगे। यहाँ पे 8.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे, आप अपने गले के हिसाब से लगा सकते हैं। और 3 इंच ले लेना है चौड़ाई और इस निशान को इस तरह से सीधा कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा आर्म होल ज़्यादा अंदर की ओर दबा हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे हम आधे इंच और आगे की ओर निशान लगाएंगे और इस निशान को सीधा करेंगे। अब यहाँ पे हम गला का शेप दे देंगे इस तरह से। गोलाई का आपका जिस हिसाब का गला हो शेप दे सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा ऊपर की ओर 1/2 इंच डाउन देंगे, जिससे कि हमारा साइड में लटकेगा नहीं ब्लाउज का साइड। अब मार्जिन का भी निशान लगा लेंगे नीचे की ओर, थोड़ा हमने अधिक रखा हुआ है फ्रंट पार्ट के लिए। अब डॉट के लिए इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और सेंटर पे निशान लगा लेंगे डॉट का। और जितना आपका गला गिरा हुआ हो, या तो ज़्यादा गहराई है तो बराबर में रखें, नहीं तो थोड़ा नीचे ही रखें डॉट का निशान। और 1/2 इंच गले के पास भी इस तरह से डाउन दे देना है। अब इसको हम दोनों पार्ट को साथ में ही कट कर लेंगे। अब ये हमारा ऊपर वाली बैक पार्ट है, इसको हम अलग रख देंगे और अंदर में इस तरह से निशान ले लेंगे अपने फ्रंट पार्ट कट करने के लिए। यहाँ पे मार्जिन को भी मैं कट कर दे रही हूँ। इतना एक्स्ट्रा फ्रंट पार्ट में है मेरा, जो कि बेल्ट में काम आएगा। अब हम देखेंगे फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट के लिए यहाँ पे हमें आर्म होल का इस तरह से निशान लगाना है। इस तरह से बॉक्स का निशान बना लेंगे और जो हमने बैक पल्ले से लिया हुआ है निशान, उसको सीधा करेंगे और यहाँ पे कमर का निशान लगाएंगे 8.5 पे चौथा भाग और 1/2 इंच लेंगे हाई हुक पट्टी के लिए। अब इस निशान को सीधा लगा लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हमारा गला है 6 इंच, तो हम यहाँ पे 6 इंच का निशान लगा रहे हैं और चौड़ाई लेंगे 3 इंच, क्योंकि हमारा साइड में सामने दबता भी है हाई हुक के पट्टी लगाने टाइम में। यहाँ पे ऊपर में भी हम सिलाई का निशान लगा लिए हैं। अब निशान लगाएंगे बेल्ट का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, बेल्ट हम 12 पे, मतलब अपना कमर के हिसाब से लगाते हैं। 12 पे हम यहाँ पे रख रहे हैं बेल्ट का निशान। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि नीचे से हमें हाई हुक के पट्टी के पास 3 इंच रखना है और साइड से लेंगे 2.5 इंच। इससे भी हमारा परफेक्ट बेल्ट का निशान आ जाता है। तो यहाँ पे हमें समझना है ये बात कि हमें जस्ट सादे ब्लाउज की तरह, यानी बेल्ट का निशान लगाना है। बेल्ट वाली ब्लाउज की तरह पूरा यहाँ पे हमें निशान लगा लेना है। यहाँ पे हाई हुक पट्टी के लिए हम निशान नहीं लगाए थे, तो इस तरह से निशान लगा लेंगे और यहीं से पूरा अपना नापेंगे ब्लाउज का। यहाँ पे 1/2 इंच ऊपर की ओर देंगे और हाई हुक के पट्टी के पास देंगे 1 इंच ऊपर की ओर। अब इसको इस तरह से गोलाई में शेप दे देंगे बेल्ट की तरह। पूरा यहाँ पे बेल्ट का ही मेजरमेंट कर लेना है, बेल्ट वाली ब्लाउज की तरह। इसके बाद ही इसमें हम अपना कटोरी निकालेंगे। तो इस तरह से हम बेल्ट का शेप दे दिए हैं। अब गले का शेप दे देंगे यहाँ पे।
अब इसमें हमें कटोरी का देखना है। तो कटोरी के लिए हमें 3 भाग करना है। अब हमारी जितना बच गया है बॉक्स, यानी आपको समझ में आ रहा है, जितना बॉक्स बचा हुआ है, यानी कि हमारा जितना चेस्ट रहता है उसको हमें 3 भाग में बांट देना है। एक भाग तो हमारा साइड पट्टी के लिए हो जाएगा और 2 भाग जो बचेंगे उसका हमारा कटोरी निकल के आता है। यही इसका फार्मूला है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो देखिए ये 1 पार्ट हुआ और ये 2 और ये 3, यानी 3 भाग में हमें बांटना है आगे के पार्ट को, यानी चेस्ट के हिसाब से चेस्ट जितना है हमारा उसको हमें 3 भाग में बांटना है। अब यहाँ से लेंगे सीधा आर्म होल के पास से तिरछा यानी कि जाता है, तो तिरछा यहाँ पे 2.5 इंच पे लगाएंगे निशान। हमने जो गहराई का निशान दिया है वहाँ से पूरा 2.5 इंच पे लगा लिया है। और गले के पास से लेंगे 5 इंच। अब इस निशान को सीधा इस तरह से मिलाते आएंगे, थोड़ा डाउन दे देकर, यानी हमारा कटोरी का अच्छा से निशान आ जाना है इस पे। तो इस तरह से हमें कटोरी का शेप यहाँ पे दे देना है। यहाँ पे हमारा फिर से मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे हमारा चौथा भाग 9 इंच है सीना का, यानी चेस्ट है 9 इंच। तो यहाँ पे तीन भाग में हमने बांटा है, तो 6 इंच का हमारा कटोरी आया है। तो इसको अब इस तरह से कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमारा बेल्ट और कटोरी और साइड का पार्ट अलग अलग हो चुका है निकल के। अब इसे हम अलग कितना बढ़ाना है, कैसे करना है, वो हम दूसरे में दिखाएंगे। यहाँ पे हमें सेंटर का इस तरह से निशान लगा लेना है। तो देखिए ये हमारा सेंटर का निशान लग गया है। अब हम इसे अलग निकालेंगे, दूसरे पेपर में इसको हम कट करेंगे बढ़ा करके। यहाँ पे सिलाई का इस तरह से कट लगा लेंगे। अब हमें इस कटोरी को बढ़ाना है, तो डबल कटोरी है 20 से हम इसे कट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए दूसरे पेपर पे हम इसको पूरा सेम उसी के बराबर पूरा उतार लेंगे निशान को। इस कटोरी के पूरा बराबर, किधर से भी बढ़ाकर नहीं अभी लगाना है, पूरा बराबर निशान ले लेना है दूसरे पेपर पे। अब इस पे हम अपनी कटोरी को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हमारी नीचे की ओर 1 इंच या 1.5 इंच आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हम निशान लगा लिए हैं नीचे 1.5 इंच पे, और साइड में भी इस तरह से, यानी हाई हुक की पट्टी की तरफ 1.5 इंच इस तरह से निशान लगाएंगे। और देखिए इसको अब इस तरह से सीधा कर लेना है, और यहाँ गले के पास से भी इस तरह से मिला लेंगे ऊपर और नीचे की ओर पूरा निशान को। अगर आप चाहे तो गले के पास थोड़ा 1/2 इंच के बराबर दे सकते हैं। अब यहाँ बीच सेंटर मिला करके नीचे की ओर निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे अपना शेप दे देंगे गोलाई का। अब जितना पफ रखना चाहते हैं यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पूरा 1.5 इंच का ही पफ रखेंगे। तो इस यहाँ पे हम राउंड शेप दे दिए हैं पूरा। इसी तरह से आपको भी कर लेना है। और इस पे आप कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा कटोरी का एक भाग निकल गया है। अब हम नीचे की पट्टी को निकालेंगे। तो यहाँ पे हम मेजरमेंट करके देखेंगे, हमारा 7 या 7.25 इस तरह से आ रहा है। इस तरह से आपको भी देख लेना है। और अब नीचे की पट्टी यानी डबल कटोरी है, तो एक पार्ट निकल गया। अब एक पार्ट और निकालेंगे। तो उसके लिए हमें एक पेपर और लेना है, और अपने जो हमारा डबल कटोरी से निकला हुआ है उसको यहाँ पे रखेंगे, और 1/2 इंच नीचे से एक्स्ट्रा रखेंगे। इस तरह से निशान लगा लेना है, यानी ऊपर और नीचे साइड से इसमें भी बड़ा होना है, तभी हमारा उसमें जा कर के पूरा बैठेगा। अब इसमें भी साइड से देंगे 1.5 इंच का। पहले इसको पूरा निशान लगा लेते हैं रख करके। इस तरह से चारों तरफ से इसको निशान लगा लेना है। तो ये तो 1/2 इंच हमारा डाउन के लिए हो गया, जो कि हम इसमें गुलाई का शेप देंगे। तो पहले इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे और गुलाई का इसमें शेप देंगे। फिर ज़्यादा इसमें हमें डाउन नहीं देना है, थोड़ा ही डाउन देना है। पहले इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। अपने पहला जो हमारा 1 पार्ट है उसके हिसाब से इसमें लगाएंगे।
तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच बढ़ा लिया है, उसमें भी 1.5 इंच बढ़ाया हुआ है, इसमें भी 1.5 इंच इस तरह से बढ़ाना है। और बीच सेंटर पे हम लगाएंगे यहाँ पे डॉट का निशान, क्योंकि 1 इंच का इसमें भी हमें डॉट देना है। यहाँ पे सेंटर पे मार्क लगा करके इसको सीधा कर लेंगे और डॉट का निशान लगा देंगे। अब हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे हमें गोलाई का शेप देना है। यहाँ पे हमारा बेल्ट लगेगा, बेल्ट वाली साइड में हमने इस तरह से गोलाई दिया है और साइड में भी इस तरह से गोलाई दिया है, क्योंकि हमारा यहाँ नीचे जब लगता है बेल्ट वहाँ पे हमारा गोलाई शेप ही रहना चाहिए। अब यहाँ ऊपर की ओर भी इस तरह से हम गोलाई दे देंगे। यानी 1/2 इंच का ऊपर से भी डाउन और 1/2 इंच का नीचे से भी डाउन। तो इस तरह से आसानी से कट के निकल आता है डबल कटोरी। तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर अच्छे से आप देखेंगे और समझेंगे तो आप आसानी से एकदम निकाल सकेंगे, हर पार्ट को अच्छे से निकाल लेंगे। यहाँ पे हमें सेंटर का इस तरह से कट लगा लेना है ताकि हमें सिलाई करने टाइम समझ आए। और यहाँ पे हाई हुक की पट्टी की तरफ इस तरह से निशान लगा देंगे ताकि हमें सिलाई करते समय अच्छे से समझ में आए कि हमें ये पार्ट किधर रखना है और कैसे लगाना है। तो आप देख सकते हैं दोनों को मैं मिला के इस तरह से दिखा रही हूँ कि पूरा एकदम परफेक्ट और बराबर आ गया है।